क्या आपका मन भी हर समय भागता रहता है? क्या छोटी छोटी बातों पर डर लगने लगता है? क्या रात को नींद नहीं आती और दिन में भी घबराहट पीछा नहीं छोड़ती? अगर हाँ, तो आज की ये बात आपके लिए है, क्योंकि जो मन बार बार सोचता रहता है वही मन सबसे ज्यादा थक जाता है। और जब मन थकता है तो डर, चिंता और घबराहट अपने आप बढ़ने लगती है। आज का ये सत्संग इसी पर है। ओवर थिंकिंग, डर और घबराहट को जड़ से कैसे शांत किया जाए। सबसे पहले एक बात समझिए, आपके भीतर जो डर है वह हमेशा सच नहीं होता। बहुत बार मन सिर्फ कहानी बनाता है। एक छोटी सी बात होती है और मन उसे बड़ा बना देता है। फिर वह डर लगता है, फिर घबराहट होती है, फिर सोच और बढ़ती है, और यही चक्र इंसान को भीतर से कमजोर कर देता है। लेकिन सत्य यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं। आपके मन में विचार आते हैं, जाते हैं, पर आप उनसे अलग हैं। जैसे आकाश में बादल आते हैं पर आकाश बादल नहीं होता, वैसे ही मन में डर आता है पर आप डर नहीं हैं। जब ये बात समझ में आने लगती है तो आधी लड़ाई यही जीत ली जाती है। अब ध्यान से सुनिए, ओवर थिंकिंग का एक बड़ा कारण है भविष्य को पकड़ने की कोशिश। मन चाहता है कि सब पहले से तय हो जाए। सब ठीक कैसे होगा? कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा हुआ तो? इन सवालों का कोई अंत नहीं, और यही कारण है कि मन थक जाता है। सत्संग हमें सिखाता है कि अभी में जीना ही शांति है। जो अभी सामने है बस उसी पर ध्यान दीजिए। अभी आप सुरक्षित हैं तो सुरक्षित महसूस कीजिए। अभी सांस आ जा रही है, ये भी एक उपहार है। अभी जो काम है उसे शांत मन से कीजिए। बाकी जो आने वाला है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। जब भी डर लगे एक छोटा अभ्यास कीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़िए और मन ही मन कहिए, मैं अभी सुरक्षित हूँ, मैं अभी शांत हूँ। जो होना है वह सही समय पर होगा। यह छोटा सा वाक्य बहुत ताकत देता है, क्योंकि डर को तर्क नहीं, शांति हराती है। अब एक और बात समझिए, घबराहट तब बढ़ती है जब हम खुद से लड़ने लगते हैं। हम कहते हैं मुझे ये भावना नहीं चाहिए, मुझे डर क्यों लग रहा है, मैं कमजोर क्यों हूँ। लेकिन जितना हम भावना को धकेलते हैं वह उतनी ही बढ़ती है। इसलिए लड़ना नहीं है, बस देखना है। मन में डर है, ठीक है, मन में घबराहट है, ठीक है, मैं इसे देख रहा हूँ, मैं इसे अपना सच नहीं बना रहा। यही जागरूकता है और यही उपचार है। सत्संग का असली अर्थ भी यही है, सत्य की संगति। जब हम सत्य के साथ बैठते हैं तो झूठी चिंताएं धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। सत्य क्या है? यह कि जीवन हर पल चल रहा है, ये कि आप अकेले नहीं हैं, ये कि हर कठिन समय भी गुजर जाता है, ये कि भीतर एक ऐसी शक्ति है जो डर से बड़ी है। कभी कभी मन बहुत भारी हो जाता है, ऐसे समय में खुद को समझाइए नहीं, खुद को थामिए, थोड़ी देर चुप बैठिए, किसी शांत जगह पर बैठकर बस नाम जप कीजिए, राम, हरि, ओम, या जो भी आपका विश्वास हो। शब्दों में नहीं, भाव में डूबिए। धीरे धीरे मन का शोर कम होने लगेगा। और याद रखिए, हर सवाल का जवाब तुरंत मिलना जरूरी नहीं, हर समस्या का हल अभी दिखना जरूरी नहीं। कई बार जीवन हमें बस धैर्य सिखाने आता है, और धैर्य ही वह दरवाजा है जहाँ से शांति भीतर आती है। अगर आज आपका मन बहुत बेचैन है तो ये बात दिल में रखिए, आप टूट नहीं रहे, आप बस थक गए हैं। और थके हुए मन को डांट की नहीं, सहारे की जरूरत होती है। अपने आप से नरमी से बात कीजिए, मैं ठीक हूँ, मैं संभल रहा हूँ। सब कुछ एक साथ नहीं करना, बस अगला सही कदम करना है। यही जीवन का सत्य है। पूरा पहाड़ एक साथ नहीं चढ़ना होता, बस एक कदम, फिर दूसरा कदम, और हर कदम में विश्वास। अब अंत में एक छोटी सी बात, जब भी ओवर थिंकिंग बढ़े फोन से थोड़ा दूर हो जाइए, शोर से दूर जाइए, चुप्पी के पास जाइए, प्रकृति के पास जाइए और अपने भीतर की आवाज सुनिए। वही आवाज जो डर के नीचे दब गई थी। सत्संग आपको बाहर से नहीं, भीतर से बदलता है। वह मन को शांत करता है, वह डर को कम करता है, वह घबराहट को पिघलाता है और धीरे धीरे आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ देता है। तो आज से एक काम कीजिए, जब भी मन भटके रुकिए, जब भी डर लगे सांस पर आइए, जब भी घबराहट हो नाम जप कीजिए, और जब भी मन कहे सब खत्म हो गया, तब मन को याद दिलाइए, नहीं, अभी बहुत कुछ बचा है, अभी शांति भी है, आशा भी है और भगवान भी है। आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर शांति का दीपक अब भी जल रहा है। बस उसे थोड़ा सा ध्यान चाहिए, थोड़ा सा विश्वास चाहिए और थोड़ा सा सत्संग चाहिए। जय श्री राम।